3 দিন আগে তারা আমাদেরকে মেসেজ করছে যে রেডি ফর ডেলিভারি। তো আমরা আসছি পাসপোর্টটা নেওয়ার জন্য। এখন কেন ভাই আমাদেরকে বলতেছে উইদাউট নোটিস যে পাসপোর্ট দিবে না, তারা বলতেছে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ। একটা এমবাসি কোনো রকমের নিউজ ছাড়া, কোনো রকমের নোটিশ ছাড়া কিভাবে বন্ধ করে দেয়? ভারতীয় গণমাধ্যম আনন্দবাজারে প্রকাশ করা হয়েছে খবরটি। জয় সওয়াল জানিয়েছেন, আপাতত চিকিৎসা এবং জরুরি প্রয়োজনে ভিসা দেয়া হচ্ছে। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे। ভারতীয় ভিসা বন্ধ থাকায় বুড়িমারি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে ভারত, ভুটান ও নেপালের পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার কমেছে। এতে চরম বিপাকে পড়েছেন সংশ্লিষ্টরা। कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है और क्योंकि देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। আমি জানতে চাই আমাদের भारत के अंदर अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको खत्म भी कर सकते हैं। जारी वॉर के मूड में अगर बांग्लादेश है तो ये सबसे बड़ी उनकी गलती है, क्योंकि आप देखें कि जब आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। साहब ने पाकिस्तान के रिलेटेड कुछ बातें की, उन्होंने कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पीस टॉक करना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान अपने अंदर से जो दहशतगर्दी है वो खत्म कर लेता है, तो वो उसामा बिन लादेन को अपने अंदर पालता, जिस तरह से हाफिज सईद को अपने अंदर रखता और रखकर पनाह देता, दुनिया में कहीं भी दहशतगर्दी होती है तो ये लिंक पाकिस्तान के साथ आगे जुड़ता है। बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर HTS ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हमारे पॉलिटिशियंस की ज्यादा मानी जाती है, सुनी जाती है, या फिर इंडिया के पॉलिटिशियंस की ज्यादा सुनी जाती है? आप इसके बारे में आपका क्या आंसर होगा? देखें, नरेंद्र मोदी जो है वो एक इंतहा पसंद इंसान है। चले वो जो भी है, मैं उसके नहीं, किसका ज्यादा, किसकी बात को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, सुनती है? मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये सुनती है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की या फिर इंडियन प्राइम मिनिस्टर? आप वॉर करने के लिए किसी के सामने आते हैं ना, तो फिर आपको उसके मुकाबले में आना पड़ता है। आप उस क्या कह लें कि आप उतना दमखम रखते हो तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। आप देखिए आपके मुल्क में अभी क्या हालात चल रहे हैं। आपके मुल्क में जैसे एक तहरीक उठी, जैसे भी उठी, वो एक पिछली बात थी, वो पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया। आपकी एक अच्छी बली हुकूमत चल रही थी, इंडिया ने बड़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, बड़े मामलात वहाँ पे चल रहे थे, बड़ा अच्छा मुल्क चल रहा था, टके की इतनी वैल्यू बढ़ चुकी थी कि वो पाकिस्तान से ऊपर निकल चुका था और बांग्लादेश और इंडिया के जो रिलेशन थे वो बड़े अच्छे हो चुके थे। लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि इन लोगों को क्या हुआ, एकदम कि क्या मसला बना और किस बंदे ने ये बहुत बड़ा इनकलाब आ गया, ये बहुत बड़ा चेंज आ आपको देखे ना, इनकलाब को भुगते पहले यहाँ से उन लोगों ने अपने आप को उठाया और साइड पे किया कि हम लोगों ने आज़ादी लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी, इंडिया की गोद में जाके बैठ गए। अब इंडिया ने उनको खिलाया पिलाया, बड़ा किया और अब जो मामलात बने उसके बाद अब वो फिर उनके सामने खड़े हो गए। तो ये चीज़ मैं समझती कि बिल्कुल नामुनासिब है। अगर उन लोगों ने ये सारा फैंसिंग कर रहे हैं तो वो अपनी जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्हें सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो वॉर वगैरह से, जंग वगैरह से या इस चीज़ों से बहुत आगे चला गया। वो दुनिया के साथ ट्रेड करना चाहता है, वो दुनिया के साथ इकॉनमी में बीट करना चाहता है, दुनिया के साथ वो जंग में नहीं जाना चाहता, वो इकॉनमी की जंग लड़ना चाहता है। चीन देख ले, अमेरिका देख ले, रशिया देख ले, उनके किसी मुल्क के साथ कोई क्लैशेस हैं भी, कोई मामलात हैं भी, वो वहाँ तक है। लेकिन जहाँ पे उनकी ट्रेडिंग की बात आती है, जहाँ पे उनकी कौम की बात आती है, जहाँ पे उनकी नेशन के फ़ायदे की बात आती है, तो वहाँ पे उनके जो जय शंकर है, जय शंकर है, वो वहाँ पे जाते हैं। उसको पता है कि भाई हमने यहाँ से ये काम करना है और हमें फ़ायदा होना कि जी बांग्लादेश अपनी टेरिटरी, अपना इन्फ्लुएंस अपने नेबरिंग रीजन में फैलाना चाहता है
और क्योंकि देर इज़ अ सिग्निफिकेंट बंगाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है इंडिया के अंदर, वेस्ट बंगाल, असम के अंदर और नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर, तो हमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहिए। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। अच्छा, ये चीज जो है, जारी बात है, इस इज समथिंग वेरी टेक्निकल। ये आइडिया जो है वो बांग्लादेश की ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है, ठीक है जी। पॉलिटिकल कमेंटेटर्स, समटाइम्स ग्रुप्स जो होते हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट, ये इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन दिस आइडिया डज एग्जिस्ट, ठीक है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरव आर्या की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली सारी बात है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं, ठीक है। बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था, ठीक है जी, और कल्चरल, लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं, ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं, ये बांग्लादेश के जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है, ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था, इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था, देयर वाज नथिंग, ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट, ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थेरी है, जैसे